हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जिस वैकेंसी का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वो आखिर आ ही गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 2024 में सफल नहीं हो पाए, है ना, और उनके मन में बहुत सारे सवाल थे कि अगली वैकेंसी कब आएगी। एसएससी की जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एसएससी की अगली वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी। एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या 2024 में सीईटी लागू हो जाएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब जो है आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। ये बेसिकली एक ऑफिशियल कैलेंडर है कि अगले साल जो एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं वो कौन कौन से डेट में, कब उसका फॉर्म आएगा, कब एग्जाम लिए जाएंगे, कौन से मंथ में एग्जाम कंडक्ट होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं एसएससी बहुत टाइम पंक्चुअल हो चुका है। पहले एसएससी का अगर आप देखें तो 2022 से पहले बहुत खराब रिकॉर्ड रहा, लेकिन है ना 2022 के से अगर आप देखें तो एसएससी ने बहुत मेजर चेंजेस किए हैं और बहुत क्विकली। इवन अगर आप देखें तो बैंक एग्जाम के कंपैरिजन में एसएससी ज़्यादा फास्टर हो गई है ना। तो एसएससी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, बहुत फास्ट रिजल्ट दे रही है, बहुत फ्रीक्वेंट एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम वेट ना करें, है ना, प्रिपरेशन को थोड़ा जरा सा भी ढील ना रखें, है ना, प्रिपरेशन में लगे रहिए। आपका जनवरी से एग्जाम, यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी से नोटिफिकेशन की शुरुआत होगी, जनवरी से वैकेंसी फॉर्म आना शुरू होंगे और जनवरी से लेकर के अगस्त तक आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, और देखिए ये वैकेंसी ये जो है ये महज एक नोटिफिकेशन नहीं है, ये लाखों करोड़ों बच्चों, लाखों करोड़ों विद्यार्थी परिवार की एक उम्मीद है। तो इसलिए इसके बारे में चलिए हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कब। और इसमें कुछ वैकेंसीज जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। देखिए पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग जो नए होंगे कि ये वैकेंसी कौन कौन किस तरह के कैटेगरी के बच्चों के लिए। देखिए ये हर तरह के, कहने का मतलब ये है अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए भी यहां पर वैकेंसी है। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं उनके लिए भी है ना, और फिर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं आपके लिए भी वैकेंसी है। यानी कि हर लेवल पर वैकेंसी है। तो 10th से ही आपको जो है वो नौकरी पाने का, जॉब पाने का जो है ना एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वो एसएससी प्रोवाइड करती है। और कई सारी बातें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि वैकेंसी, एक सवाल ये है कि देखिए सबसे पहला एक चीज क्लियर है कि इस नोटिफिकेशन के बाद को देखने के बाद, चूंकि एसएससी का ये ऑफिशियल कैलेंडर है, तो यहां से एक बात तो बहुत क्लियर है कि 2024 में सीईटी नहीं आएगा, है ना। जो सीईटी को लेके बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, लग रहा था पता नहीं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो सीईटी नहीं आ रहा है। ठीक है, आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे बिल्कुल वैसे करिए अपने प्रिपरेशन को। बहुत से लोग हैं जिनका बहुत कम मार्क्स के लिए भी छूटा है इस साल, है ना, 2023 में, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये सारी। इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आई हुई हैं, जैसे बिहार एसएससी, बिहार दरोगा है। ठीक है, अभी जो है ईएसआईसी की नोटिफिकेशन आई है, उसका भी फॉर्म फिलअप बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो कई सारी वैकेंसीज हैं और ये तो खैर एक बहुत बड़ा वैकेंसी आपके लिए है ही। ठीक है, देखिए अभी ये अलग अलग एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन, अभी इसकी कंफर्म सीट नहीं है, मैं सीट के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कितने एक्सपेक्टेड है, क्या संभावना है, सीट कितनी आएगी, अच्छी आएगी, कम आएगी, क्या आएगी, ये सारी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, तो सीईटी नहीं आ रही है, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, तैयारी जैसे कर रहे थे वैसे करिए, जहां से कर रहे थे वहां से करिए। ये चैनल भी आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने दोस्त यार जो भी हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। और बाकी यहाँ बहुत सारे जो वीडियोज हैं उनके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी स्टैटिक जीके, डिटेल जीके, मैथ्स, रीजनिंग, वो सारी क्लासेस चल रही हैं, है ना। अभी सिर्फ इंग्लिश की क्लास नहीं है, बाकी सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी जरूर जाकर के चेक करिए। खैर नोटिफिकेशन में सीधा आते हैं। देखिए इसमें कुछ जो नोटिफिकेशन की मैं पहले बात करूंगा जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, यानी कि बच्चे सबसे ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा वैकेंसी जो सबसे बड़ा है वो है सीजीएल, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो इसको भर सकते हैं। तो 2024 में, अभी 2023 का टीयर 2 हो चुका है ना, 2024 का जो है ये फॉर्म आएगा कब, तो ये आपका जून में जो है, जून के अराउंड आपका फॉर्म आएगा। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा वो थोड़ा लेट दिया, थोड़ा टाइम दिया है इस बार बच्चों को। ठीक है, अगर आपकी तैयारी कम है और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम थोड़ा इसका लेट होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में। इस बार
जो है पहले क्या होता, अभी तक क्या हुआ था 2022-23 में क्या हुआ था, सीजीएल के एग्जाम्स बाद में हुए, पहले हुए थे, एमटीएस और जो सीएचएसएल है वो बाद में हुआ था, उल्टा हुआ था। अब की बार क्या किया है 2024 में, क्या किया है, सीजीएल को बाद में रखा गया है, एमटीएस के एग्जाम को पहले कर दिया है, सीएचएसएल के एग्जाम को पहले कर दिया है, स्टेनो का एग्जाम को पहले कर दिया है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो ये सीजीएल का है, सितंबर अक्टूबर 2024 आपका जो है एग्जाम, सितंबर अक्टूबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट करेगा। एमटीएस 10th, ये एमटीएस की भी बहुत डिमांड रहती है, और मैं आप सबको एक चीज गारंटी देता हूं, एमटीएस में सबसे ज्यादा वैकेंसी आने वाली है 2024 में। क्यों? क्योंकि एमटीएस के बहुत सारे, अगर आप देखें आरटीआई लगाने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिली है, बहुत सारा सीट वैकेंट पड़ा हुआ है एमटीएस में, है ना। क्योंकि हुआ क्या था कि इस साल बहुत 2022 और 23 में जो है बहुत नियर एग्जाम जो है कंडक्ट किए गए थे, ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग जो सीएचएसएल या सीजीएल में सेलेक्ट हो गए या दूसरे और भी जॉब्स में सेलेक्ट हो गए, उन्होंने भी एमटीएस भर दिया था, वो भी क्वालिफाई करके, बट उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो एमटीएस में बहुत बड़ा एक सीट जो है वो खाली रहा है। तो 10th वालों आपके लिए तो है ना, खैर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। सेम सीएचएसएल में और सीजीएल में भी वैकेंसी है। क्योंकि सीजीएल में क्यों आएगी, क्योंकि अभी जो भी 2022 और 23 को सीएल हुआ है, इसमें जो रिपीटेड स्टूडेंट है, यानी कि जो ऑलरेडी जॉब में, वो रिपीटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें भी सीट्स बहुत वैकेंट हैं, ठीक है, और उसकी भी बहुत वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिए। तो एमटीएस का जो मल्टीटास्किंग, ये 10th लेवल पर होता है। देखिए ये तो ग्रेजुएशन पर होता है ना, ये होता है आपका जो एमटीएस है ना, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल स्टाफ हो गया, हवलदार हो गया, ठीक है। इसका जो फॉर्म आएगा मई में आएगा, यानी सीजीएल से पहले आएगा, एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा आगे, ठीक है। तो तैयार रहिए, तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। फिर सीएचएसएल की मैं बात करता हूं, तीसरा जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो बहुत लोग पूछते हैं वो है सीएचएसएल, जिसमें 12th पास आपका क्राइटेरिया रहता है ना। और इसका फॉर्म कब आएगा, इसका मई में, सॉरी अप्रैल में ही फॉर्म आएगा, है ना, अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा, और इसका जून जुलाई में जो है वो एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मेजर वैकेंसीज है, बट इसके अलावा भी आप देख लीजिए, बाकी के भी डेट्स देख लीजिए। जैसे स्टेनो का जो है वो जनवरी में वैकेंसी आ जाएगा, स्टेनो के एग्जाम्स जो है अप्रैल में होंगे, ठीक है। उसी तरह जो है जैसे जेएसए है और एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट है, इसका जो है ये जनवरी में फॉर्म आएगा, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। एसएसए का भी एग्जाम जो है, एसएसए का देख लीजिए, ये आपका जनवरी में डेट भी दे दिया है कि कब फॉर्म आएगा, कितने को डेट को आएगा, ठीक है, फॉर्म। और उसके बाद आपका जो है मंथ अप्रैल में, तो इधर अप्रैल में 3-4 एग्जाम होने वाले हैं। एक और होने वाला है सिलेक्शन पोस्ट, है ना। देखिए इस बार का जो सिलेक्शन फेज का जो एग्जाम हुआ था 11 हुआ था, बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं थे, है ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के ना होने के कारण बहुत से बच्चे भर ही नहीं पाए। तो इसमें भी अच्छी वैकेंसी, देखो बहुत सारे तो उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया, बहुत सारे ने, है ना, गलत, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं और सारे अलग अलग पोस्ट का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, जिसके कारण बच्चे सही पोस्ट भर ही नहीं पाए। मतलब उन्होंने वो उसके लिए एप्लीकेबल भी नहीं थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया, तो वो सेलेक्ट होंगे नहीं, ठीक है। रिजल्ट उसका भी आ गया, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, ठीक है। तो वो जो है वो आपका बहुत बड़ा एक वैकेंसी यहां भी आएगा। और इस बार फॉर्म जब आएगा तो मैं आपके साथ रहूंगा, आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या क्राइटेरिया, हर एक जो फॉर्म होता है, हर एक जो पोस्ट है, उन सब का क्राइटेरिया मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। खैर चलिए, तो ये भी आ रहा है, ये बहुत जल्दी, ये हाल में ही आने वाला है, फेब में फॉर्म आ जाएगा और अप्रैल में, तो इसके लिए भी तैयार लिए। अच्छा, फेज जो मैं यहां पर एक और चीज बता दूं, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन जो है फेज 12 11 हो चुका है, फेज 12, इसमें ये तीनों लेवल की वैकेंसी आती है, इसमें भी 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए। इसमें एक और खास बात है, आप एक से ज्यादा पोस्ट पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फेज 11 सबसे, है ना, अंडर एस्टिमेटेड, है ना, एसएससी का अंडर एस्टिमेटेड कह सकते हैं कि जॉब है, लेकिन ये बेसिकली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स हैं इसमें, जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, आपको सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, है ना। अभी वैकेंसी जब आपका इसका फॉर्म आएगा, आने वाला होगा, आसपास रहेगा, अभी तो ये नोटिफिकेशन जो है वो आपका कैलेंडर है बेसिकली, ये, है ना। तो बाकी नोटिफिकेशन आने से आपको मैं इन्फॉर्म
इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका जो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और जो CAPF जो है उसका फॉर्म आने वाला है, वो भी फेब में आ जाएगा और एग्जाम मई जून में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर देखते हैं। बाकी और भी है, स्टेनोग्राफर जो स्टेनो ग्रेड CD का एग्जामिनेशन है, ये देखिए अक्टूबर नवंबर फॉर्म आएगा जुलाई में और अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो जुलाई में फॉर्म आएगा और आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो है कांस्टेबल GD का भी बहुत एक तो वैकेंसी बहुत आती है, बहुत सारे बच्चे हैं, खास करके बिहार UP वाले क्षेत्र में तो GD के बच्चे भरे पड़े हैं। तो GD वालों एग्जाम आपका थोड़ा लेट होगा, बट है ना तैयारी में लगे रहिए और आपका होगा, है ना। तो ये और बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी तो हर बार आती है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है। वो आपका होगा जो है अगस्त में फॉर्म आएगा और आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये सारे ये पूरा कैलेंडर था एग्जाम का, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप जो है हमारा टेलीग्राम, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा, SSC के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा वैकेंसी के बारे में। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में भिड़िए। आप देखिए, अब बहुत लोग ऐसे, अगर आप 10th पास भी हैं, है ना, तो भी मैं आपको कह रहा हूं, और या आप ग्रेजुएट हैं, आप ये ना दिमाग में लेके चलिए कि ये तो CGL तो सितंबर में होगा, या CHSL या MTS है वो तो जुलाई में होगा। अरे भाई, फेब में आपका सिलेक्शन है। मैंने कहा ना, सबसे अंडर एस्टिमेटेड जॉब है सिलेक्शन फेज का, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11, अभी 12 जो आ रहा है, 11 तो अभी हो गया, है ना। वहीं से आपका प्रॉपर एग्जाम शुरू हो जाएगा। अगर जो लोग खैर जो है स्टेनो में है या फिर है ना और बाकी में है तो ठीक है, लेकिन यहाँ से नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा। फेब में फॉर्म आ रहा है, ठीक है, और अप्रैल में एग्जाम है। यहां से आपका एग्जाम कहिए तो अप्रैल से एग्जाम जो है आपका शुरू हो जाएगा SSC का, और उसके बाद हर लगभग महीने एग्जाम ही है आपका, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए, ठीक है। और इस चैनल पर भी जुड़िए। यहाँ पर SSC के जो PYQs हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कई सारे करके रखे हुए हैं, ठीक है। PYQs अपलोड है, डिटेल क्लास तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वो आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो वो आपका अलग से रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। तो आज का इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ था। वैकेंसी की मैं एक चीज़ कह दूँ, वैकेंसी बहुत आने वाली है, बौछार लगने वाली है। बस अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि हाँ वैकेंसी है, कंपटीशन भी है। SSC में 2022 के बाद से कंपटीशन का स्टैंडर्ड सडन बढ़ गया है, ठीक है। आप अभी कट ऑफ देख रहे होंगे तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, ठीक है। अभी CHSL का, CGL का हुआ है, ठीक है। CGL का 150 कट ऑफ चला गया, CHSL का 150 से ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ भी बहुत अच्छी है, MTS में बहुत अच्छी कट ऑफ जा रही है ना। बाकी हर एक एग्जाम के इन्फॉर्मेशन को मैं बहुत जल्दी आपके कि MTS का क्या है, सिलेबस है, किस तरीके से होता है, बाकी हर एक फेज 11 का क्या है, CGL का क्या है, वो सब मैं अलग अलग वीडियो ला करके आपको डिटेल इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। आज हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो को ना जब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ऑलरेडी बहुत हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।